यदि कोई आपसे पूछे कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुख क्या है, तो शायद आप कहेंगे अशांति, भय, असफलता या अकेलापन। पर श्री अरबिंदो कहते हैं कि इन सब का कारण केवल एक है, चेतना का अपने मूल से अलग हो जाना। जिस दिन चेतना अपने स्रोत से अलग हुई, उसी दिन संसार आरंभ हुआ। और जिस दिन वही चेतना पुनः अपने मूल में स्थिर हो जाती है, उसी दिन योग आरंभ होता है। मनुष्य सोचता है कि वह संसार में रहता है, पर सत्य यह है कि वह अपने विचारों में रहता है। वह वस्तुओं से नहीं बंधा, बल्कि वस्तुओं के प्रति अपनी मानसिक प्रतिक्रिया से बंधा हुआ है। यही प्रतिक्रिया चेतना को खंडित करती है। आज थोड़ा सुख मिला तो चेतना उधर भाग गई, कल किसी ने अपमान कर दिया तो चेतना दूसरी दिशा में चली गई। भविष्य की चिंता आई तो चेतना समय के आगे दौड़ गई। अतीत की स्मृति आई तो चेतना पीछे लौट गई। और फिर मनुष्य पूछता है, मेरी शांति कहाँ चली गई? शांति कहीं गई नहीं, केवल चेतना अपने केंद्र से हट गई। अरविंदो कहते हैं, मनुष्य का वास्तविक केंद्र मन नहीं है। वास्तविक केंद्र हृदय की गहराइयों में स्थित वह दिव्य चैतन्य है, जिसे वे साइकिक विंग कहते हैं। जब तक चेतना इस आंतरिक सत्ता में स्थिर नहीं होती, तब तक वह हर क्षण बाहर की घटनाओं से खींचती रहती है। इसीलिए प्रश्न यह नहीं कि चेतना को कैसे रोका जाए, प्रश्न यह है उसे उसके वास्तविक घर तक कैसे पहुंचाया जाए। यहीं से एकाकार होने की यात्रा शुरू होती है। सबसे पहले समझिए कि चेतना टूटती कैसे है। जब भी आप किसी वस्तु को मैं कह देते हैं, उसी क्षण चेतना विभाजित हो जाती है। आप कहते हैं मेरा शरीर, फिर कुछ समय बाद कहते हैं मैं शरीर हूं। यही पहली भूल हो जाती है। फिर कहते हैं मेरे विचार, और धीरे धीरे कहने लगते हैं मैं ही मेरे विचार हूं। फिर भावनाएं आती हैं, क्रोध आता है, आप कहते हैं मैं क्रोधित हूं। पर सत्य यह है, क्रोध आपके भीतर आया है, आप क्रोध नहीं है। इसी प्रकार भय आया, आपने कहा मैं भयभीत हूं, पर भय भी एक ऊर्जा है। वह भी आया, वह भी जाएगा, पर जिसने उसे आते जाते देखा वह कौन है? अरविंदो कहते हैं उसी को पहचानो, वही चेतना का केंद्र है। जब तक देखने वाला और दिखाई देने वाली वस्तु अलग अलग नहीं होते, तब तक चेतना कभी एकाकार नहीं हो सकती। इसीलिए पहला अभ्यास किसी मंत्र का नहीं, पहला अभ्यास है हर अनुभव में देखने वाले को पहचानना। सुबह उठते ही एक क्षण रुकिए, कोई विचार मत कीजिए, कोई ध्यान मत कीजिए, बस अपने भीतर पूछिए, जो इस शरीर को जागते हुए देख रहा है वह कौन है? उत्तर मत दीजिए, सिर्फ अनुभव कीजिए। धीरे धीरे लगेगा कि शरीर अलग है, श्वास अलग है, विचार अलग है, पर कुछ है जो इन सबको देख रहा है। यही पहला स्पर्श है, यही चेतना का पहला केंद्र है। अब दूसरा रहस्य समझिए। चेतना को एकाकार करने के लिए सबसे बड़ा शत्रु विचार नहीं है, सबसे बड़ा शत्रु है अचेतन प्रतिक्रिया। कोई आपकी प्रशंसा करे, तुरंत भीतर आनंद उठता है, कोई आलोचना करे तो पीड़ा होती है। इन दोनों के बीच आपने कुछ नहीं किया, प्रतिक्रिया स्वयं हो गई। यही यांत्रिक जीवन है। श्री अरबिंदो कहते हैं, जब तक प्रतिक्रिया स्वतः होती रहेगी, तब तक चेतना कभी स्वतंत्र नहीं होगी। इसीलिए अभ्यास यह नहीं कि प्रतिक्रिया को दबाया जाए, अभ्यास यह है कि प्रतिक्रिया और अपने बीच थोड़ा सा प्रकाश ला दिया जाए। कोई कुछ कहे, उत्तर देने से पहले केवल 3 सेकंड रुक जाइए। इन 3 सेकंड में केवल देखिए भीतर क्या उठ रहा है। क्रोध, भय, अपमान, अहंकार, बस देखिए। जैसे ही देखने का प्रकाश आया, प्रतिक्रिया की शक्ति आधी रह जाएगी। यहीं से चेतना बिखरना बंद करती है। श्री अरबिंदो कहते हैं कि चेतना को एकाकार रखने का तीसरा रहस्य है स्मरण। लेकिन यह स्मरण किसी शब्द का नहीं, यह स्मरण उस मौन उपस्थिति का है जो हर क्षण भीतर विद्यमान है। चलते समय उसे मत भूलिए, खाते समय उसे मत भूलिए, बोलते समय मत भूलिए, काम करते समय भीतर एक छोटा सा भाग हमेशा उस मौन उपस्थिति में टिका रहे। शुरुआत में यह केवल 2 सेकंड रहेगा, फिर 10 सेकंड, फिर 1 मिनट। धीरे धीरे वही उपस्थिति पूरे दिन का आधार बन जाएगी।
और तब पहली बार आप समझेंगे एकाकार होना किसी अनुभव का नाम नहीं बल्कि जीवन जीने की नई विधि है। तो अब तक हमने समझा कि चेतना का एकाकार होना विचारों का रोकना नहीं है बल्कि अपने वास्तविक केंद्र में स्थित होना है। पर अब एक अत्यंत सूक्ष्म प्रश्न उठता है, यदि मैं अपने केंद्र को पहचान भी लूं तो वहां टिकूं कैसे? यहीं अधिकांश साधक रुक जाते हैं। उन्हें कभी कभी ध्यान में गहरा मौन मिलता है, कुछ क्षणों के लिए भीतर प्रकाश का अनुभव भी होता है, फिर अगले ही दिन वही बेचैनी, वही विचारों का शोर, वही आकर्षण और वही संघर्ष लौट आते हैं। तब वे सोचते हैं कि उनका अनुभव झूठा था, लेकिन श्री अरबिंदो कहते हैं अनुभव झूठा नहीं था, स्थिरता अभी विकसित नहीं हुई थी। वे एक सुंदर संकेत देते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य की चेतना एक दीपक की लौ की तरह है। यदि चारों ओर हवा चल रही हो तो लौ बुझती नहीं पर लगातार डगमगाती रहती है। साधक का उद्देश्य लौ को बुझाना नहीं बल्कि हवा को शांत करना है। अब प्रश्न है, यह हवा क्या है? यह हवा है हमारी आदतें। हमारी चेतना किसी घटना से नहीं टूटती बल्कि वर्षों से बनी हुई प्रतिक्रियाओं की आदतों से टूटती है। सुबह मोबाइल देखते ही चेतना बाहर चली जाती है। किसी की प्रशंसा मिलते ही अहंकार चेतना को पकड़ लेता है। किसी की आलोचना मिलते ही आत्मरक्षा की प्रवृत्ति सक्रिय हो जाती है। इन सबके बीच साधक भूल जाता है कि वह कौन है। इसीलिए अरबिंदो कहते हैं कि हर बार जब चेतना बाहर भागे उसे प्रेम से वापस भीतर लाओ। ध्यान रहे प्रेम से, बलपूर्वक नहीं। यदि आप मन से लड़ेंगे तो मन और अधिक शक्तिशाली होकर लौटेगा। यदि आप उसे केवल देखेंगे और धीरे धीरे भीतर के मौन की ओर लौटेंगे तो आपका मन स्वयं शांत होने लगेगा। यही पहला सूक्ष्म अभ्यास है। अब दूसरा अभ्यास, दिन में कई बार स्वयं से पूछिए, इस क्षण मेरी चेतना कहाँ है? क्या वह किसी व्यक्ति में फंसी हुई है, किसी इच्छा में, किसी भय में या किसी कल्पना में? जैसे ही यह प्रश्न ईमानदारी से पूछा जाता है, चेतना अपने आप थोड़ा सा पीछे हट जाती है और वही पीछे हटना एकाकार होने की शुरुआत है। श्री अरबिंदो कहते हैं कि चेतना को स्थिर रखने का सबसे बड़ा रहस्य है भीतर एक मौन साक्षी को हमेशा जागृत रखना। आप बात करते हैं फिर भी भीतर कोई शांत है। आप काम कर रहे हैं फिर भी भीतर कोई अचल है। आप चल रहे हैं फिर भी भीतर कोई नहीं चल रहा। धीरे धीरे यह अनुभव गहराता है कि जीवन बाहर घट रहा है लेकिन आपका वास्तविक अस्तित्व भीतर अडिग है। यही आंतरिक आधार चेतना को एकाकार रखता है। अब एक और गहरा रहस्य, अधिकांश लोग सोचते हैं कि एकाकार होने के लिए संसार छोड़ना पड़ेगा, लेकिन श्री अरबिंदो का योग संसार से भागने का नहीं, संसार के बीच दिव्य चेतना में जीने का योग है। वे कहते हैं रसोई में काम करते हुए भी चेतना एकाकार रह सकती है, कार्यालय में बैठकर भी चेतना एकाकार रह सकती है, बाजार की भीड़ में भी चेतना एकाकार रह सकती है, क्योंकि एकाकार होना बाहरी परिस्थिति पर नहीं, भीतर की स्थिति पर निर्भर करता है। यदि भीतर का केंद्र जाग गया तो कोई भी परिस्थिति उसे छीन नहीं सकती। अब एक सूक्ष्म अभ्यास कीजिए। जब भी श्वास भीतर जाए, अनुभव कीजिए कि आप अपने भीतर उतर रहे हैं। जब श्वास बाहर आए तो अनुभव कीजिए कि भीतर की शांति पूरे वातावरण में फैल रही है। कुछ दिनों बाद श्वास केवल शरीर की क्रिया नहीं रहेगी बल्कि चेतना को केंद्र में लौटाने का माध्यम बन जाएगी। श्री अरबिंदो कहते हैं कि साधक को जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। एकाकार होना कोई उपलब्धि नहीं बल्कि धीरे धीरे होने वाला रूपांतरण है। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, उसी प्रकार चेतना को भी अपने दिव्य स्वरूप में स्थिर होने के लिए धैर्य, निरंतर अभ्यास और समर्पण की आवश्यकता होती है। जब वह धैर्य जाग जाता है तब साधना संघर्ष नहीं रहती, वह जीवन का स्वभाव बन जाती है।